हाय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्लास 8 का चैप्टर है। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ ही लिया है कि सॉलिड में इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन कैसे होता है। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है ये देखेंगे। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके पहले आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। आप इसको जानते हैं ये क्या है? ये एक टेस्टर है। इससे हम क्या करते हैं, किसी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं उसे चेक करते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, तो इसका लाइट क्या करता है, ग्लो करता है। और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो ग्लो नहीं करता है। और इसका यूज क्यों किया जाता है? अकेला इसका क्यों नहीं यूज कर लेते हैं? इसको ही पकड़ के हम कर ले आगे से, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है। हम डायरेक्ट हाथ लगा के जैसे नहीं देखते हैं स्विच में कि इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है नहीं आ रहा है, कि भाई हमें करंट लगा तो इलेक्ट्रिसिटी है और नहीं लगा तो नहीं है। ऐसे तो हम कभी चेक नहीं करते हैं। तो किससे चेक करते हैं? टेस्टर से चेक करते हैं। और इसको यहाँ से क्यों नहीं पकड़ते हैं? क्योंकि ये खुद भी इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, कंडक्टर है। और ये क्या है, प्लास्टिक है। ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, ये पुअर कंडक्टर है। इसी तरीके से कुछ भी चीज हो, हमें इलेक्ट्रिसिटी कहीं पे देनी हो तो एक ये आपने देखा होगा जिसको सेल या बैटरी बोलते हैं। ये मालूम पड़ेगा ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है। तो एक सेल ले ले, एक बल्ब ले लो और उसको सेल से जोड़ के देखो दोनों साइड से, तो बल्ब जलेगा। यस। उसके बीच में ये ले लो, इसका ये वाला पार्ट नीचे वाला जो किसका है, आयरन का हो सकता है, जिंक ले सकते हो, जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होते हैं वो ले सकते हैं, कोई भी मेटल ले सकते हो। तो भी क्या हुआ, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर बल्ब ग्लो करेगा तो क्या है, सर्किट कंप्लीट है। तो आज इस चैप्टर में ये दोनों चीज किसी काम की नहीं है, पर सिर्फ आपको बताने के लिए कि हम कैसे यहाँ पे पहुंचेंगे। जैसे हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इस वीडियो में तो हम सिर्फ लिक्विड में कंडक्ट होता ही नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी ये देखेंगे। केमिकल इफेक्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पर उसके केमिकल इफेक्ट को समझने के लिए किसका समझ रहे, इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या हो गया, फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे आपने पिछली क्लासेस में बेस एसिड सॉल्ट्स पढ़े हैं, उनमें आपने जैसे NaCl को लेते हैं। ओके, तो Na में पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl में नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो ये चार्ज होता है, इसमें पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव, तो इन चार्ज का फ्लो ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। और ये भी किस में होगा, कंडक्टर्स में होगा, इंसुलेटर्स में तो नहीं होगा। पर आगे हम देखेंगे कि इंसुलेटर वर्ड अब क्यों यूज नहीं करते हैं, अब सिर्फ गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर यूज करते हैं। तो अभी सिर्फ इतना ही डेफिनेशन बोलते हैं, आपके एग्जाम में आने वाली नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट हम किसे बोलते हैं। तो हम किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब इसके साथ साथ फ्लो ऑफ चार्ज तो हो गया। अब जो ये फ्लो ऑफ चार्ज होगा, ये इससे हम टू में किसी भी चीज को टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं गुड कंडक्टर, एक को हम बोलते हैं पुअर कंडक्टर्स। अब गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी उसमें क्या हो, फ्लो हो, इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो, फ्लो हो। अगर उनको किसी भी इलेक्ट्रिसिटी चीज से जोड़ दिया जाए और हम उनको टच कर ले तो क्या आए, करंट आए। पर ऐसा करना नहीं है, हमें टेस्टर से ही टेस्ट करना है, हमें खुद छू के नहीं देखना है। तो जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो गुड कंडक्टर्स होते हैं। इनके एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, आयरन, मेटल, कोई भी मेटल होगा वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा। सबसे पहले यही एग्जाम्पल लेना है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। ओके, अब पुअर कंडक्टर जिंक, ये सब एल्यूमिनियम।
ठीक है, तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद रख लो कि ये सब गुड कंडक्टर होता है। बैड कंडक्टर क्या होते हैं? रबर, ग्लास, वुड, ये सब क्या होते हैं? बैड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब तो जो हमारा है इस चैप्टर का मेन टॉपिक है वो है डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसको ही आज हम इस वीडियो में पूरा पढ़ेंगे। ओके, अब लिक्विड कौन कौन से लिक्विड है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, कौन से नहीं करते, वो सब देखेंगे। पर सबसे पहले हम इसको चेक कैसे करेंगे कि लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो अभी जो टेस्टर दिखाया वो तो हम इसमें यूज नहीं लेंगे, उसमें हम अपना खुद का टेस्टर बनाएंगे। उसमें क्या करेंगे, तार ले लेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होगा वही तार लेंगे। ओके, जिससे इसका हम सर्किट बनाएंगे। एक बैटरी या सेल ले लेंगे, एक बल्ब ले लेंगे। अब इनको आपस में जोड़ के हमने क्या बना दिया, हमारा टेस्टर बना दिया। अब टेस्टर क्या होता है, ये क्या करता है, इट इज अ डिवाइस टू टेस्ट दैट अ पर्टिकुलर मटेरियल अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। कि कुछ भी हम एक पर्टिकुलर कुछ भी सामान लेते हैं, लिक्विड लेते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है वो खुद या नहीं कर रहा है, तो हम किससे टेस्ट करते हैं, किससे चेक करते हैं, टेस्टर से चेक करते हैं। ओके, तो ये हमने खुद ने क्या बनाया, हमारा टेस्टर बना लिया। अब इसको कैसे काम में लेना है, सबसे पहले किसी भी टेस्टर को जब हम काम में लेते हैं तो क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं रियली वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे हमारा वो दूसरा टेस्टर है जो अभी दिखाया सॉलिड वाला, उसमें भी क्या था, उसको भी हम चेक करते हैं पहले। आप तो क्या चेक करते होंगे, जो मैकेनिक आपके घर आता है वो चेक करता होगा। तो इस टेस्टर को हम कैसे चेक करें ये हमें देखना है। तो ये हमने टेस्टर ले लिया। अब इन दोनों, इसके जो फ्री एंड है, दोनों फ्री एंड, ये वाला एंड और ये वाला एंड, इन दोनों को अगर हम मिला दें और बल्ब ग्लो करे, इसका मतलब क्या है कि हमारा टेस्टर एकदम सही है। बाय चांस बल्ब ग्लो ना करे तो इसका मतलब क्या होगा, या तो बल्ब ही फ्यूज है या फिर इसके पार्ट्स ढीले लगे हैं, क्योंकि इसमें तीन ही पार्ट है, बल्ब, बैटरी और तार। या तो ये आपस में सही से नहीं जुड़े हैं, फर्स्ट रीजन ये हो सकता है। सेकंड रीजन बल्ब फ्यूज है। थर्ड रीजन हमारी बैटरी खत्म हो गई है। इसके अलावा फोर्थ रीजन तो कोई नहीं होगा, क्योंकि है ही तीन चीजें। ठीक है, तो पहले हम इन तीनों, अगर नहीं जलता है तो पहले इन तीनों चीजों को ठीक करेंगे, फिर उसके बाद जला के देखेंगे। जला, बल्ब ग्लो किया, तो फिर हम आगे का एक्सपेरिमेंट करेंगे। नहीं तो एक्सपेरिमेंट को वहीं रोक के इसको ठीक करना है। सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट में हम क्या लेते हैं, लेमन जूस ले लेते हैं। पर पहले इसका नाम लिख देते हैं, ये क्या है, बल्ब है, ताकि आप भूलो नहीं भाई। ये क्या है, बैटरी है, इसकी जगह हम सेल भी लगा सकते हैं, बैटरी और सेल। ये क्या है, टेस्टर सर्किट है जो हमने खुद ने बनाया है ना। ठीक है, इसको कंडक्टिंग वायर भी बोल सकते हैं। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। अब हमने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में क्या लिया, एक बीकर ले लिया, उसमें हमने लेमन जूस डाल दिया। क्या डाल दिया, लेमन जूस। अब क्या होगा लेमन जूस से, लेमन जूस में क्या है, ये एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है भाई लेमन जूस। तो क्या हो जाएगा, ये अपने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या कर देगा, अलग कर देगा, पानी में घुलते ही अलग हो गया। ठीक है, या आप डायरेक्ट लेमन जूस लो। और लेमन जूस क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, एक कंपाउंड है लेमन जूस, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का। तो क्या होगा, जैसे ही इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, लाइट ऑन किया और इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, वैसे ये क्या करेगा, करंट को अलाउ करेगा, भाई तुम जाओ, मेरे आसपास से जाओ, क्योंकि ये खुद क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक करंट किसे बोलते हैं, जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो लेमन जूस ने क्या किया, अलाउ किया करंट को कि तुम जाओ। तो अब क्या हो गया, जैसे ही इस सॉल्यूशन ने, क्योंकि इसके फ्री एंड जब हम मिलाते हैं तब भी ये बल्ब ग्लो हो रहा है, तो अगर हमने इसमें डाल दिया और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को
कि तुम जा सकते हो मेरे अंदर से, तो क्या होगा, तब भी बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। इसकी जगह हम लेमन जूस की जगह कुछ ऐसा सोल्यूशन ले ले कि जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है, जैसे हनी ले लेते हैं, तो क्या होगा, हनी बोलेगा अलाउ नहीं करेगा, क्या बोलेगा, मत जाओ, मेरे पास कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये कोई चार्ज का क्या कर नहीं करेगा, फ्लो नहीं करेगा, तो क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं होगा। अब ये तो होगी बल्ब ग्लो होने वाली बात, गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर वाली बात। जो गुड कंडक्टर होगा वो बल्ब ग्लो करवाएगा, जो पुअर कंडक्टर होगा वो बल्ब ग्लो नहीं करवाएगा। पर ऐसी कभी कभी ऐसी चीज आ जाती है, ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो भी हम सॉल्यूशन ले रहे हैं वो होने में क्या है, गुड कंडक्टर है, पर क्या होता है, बल्ब ग्लो नहीं करता है। तो उसका क्या रीजन हो सकता है, ये तो हमने चेक करके ले लिए, फिर भी बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, तो उसका क्या रीजन हो सकता है। तो उसका रीजन समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि बल्ब ग्लो क्यों करता है आखिरकार। जब भी हम किसी चीज में इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं तो उस इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है, हीट पैदा होती है। क्या होता है, हीट, गर्मी पैदा होती है। और आपने बल्ब में नहीं देखा, पतले पतले से तार लगे रहते हैं, वो फिलामेंट होते हैं बल्ब के, वो हीट से ही गर्म होते हैं, और जब वो गर्म होते हैं तभी बल्ब जलता है। जो ये फिलामेंट होते हैं कुछ इस टाइप के, जो अब बनाए अपन अंदर जो बना रहे हैं, ये फिलामेंट गर्म होंगे तभी बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो कभी कभी क्या होता है, गुड कंडक्टर्स में जैसे वो वीक एसिड हो गया, कुछ भी ले लो, उसमें वो इतना सफिशिएंट हीट पैदा नहीं कर पाता है कि बल्ब का ये जो फिलामेंट है ये गर्म हो और बल्ब ग्लो करे। क्या हो गया, इनसफिशिएंट हीट, इनसफिशिएंट हीट वो पैदा करता है, जिसके कारण ये गर्म नहीं हो पाता है और ग्लो नहीं कर पाता है। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, इसके भी दो आइडिया निकाल लिए इंसानों ने, बहुत दिमाग चलाते हैं। तो बल्ब की जगह उन्होंने क्या बना दिया, एलईडी बना दिया, कि आप बल्ब की जगह एलईडी लगा लो। भाई ऐसी होती कुछ एलईडी लाइट्स, एक तो डिफरेंट कलर की भी आती है, और न जाने कहाँ कहाँ मिल जाती है एलईडी लाइट्स। तो बर्थडे डेकोरेशन में एलईडी लाइट लगा लेते हैं, दिवाली पे एलईडी लाइट लगा लेते हैं। तो अब ये एलईडी लाइट क्या करता है, सबसे पहले तो ये एलईडी लाइट है, ये उस चीज का सॉल्यूशन है कि जब वीक कंडक्शन हो रहा हो, कंडक्शन क्या हो, स्ट्रॉन्ग ना हो, कि वीक कंडक्शन क्या करता है, इनसफिशिएंट हीट पैदा करता है, वो सफिशिएंट नहीं होता कि बल्ब जले। ठीक है, तो अब वीक कंडक्शन हो रहा है तो एलईडी क्या करता है, तब भी ये ग्लो करता है। ये वीक कंडक्शन को भी क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, तो ये ग्लो करता है। अगर कोई ऐसा मैं सॉल्यूशन ले लूं कि जिसमें वीक कंडक्ट, मतलब वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी पर बहुत ज्यादा नहीं करता है, कम करता है, तो बल्ब क्या होगा, हीट पैदा नहीं हो रही तो ग्लो नहीं हो रहा, पर ये क्या हो जाएगा, उस कम हीट से भी ग्लो कर जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हीट से भी ग्लो कर जाएगा। ये तो पहला आइडिया है अपना, अभी दूसरा आइडिया भी बताएंगे। तो एलईडी का पूरा नाम हो गया लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, ये तो हो गया एलईडी। अब दूसरा हम क्या करते हैं ना, एलईडी को किसकी जगह लगाया, बल्ब की जगह लगाया, तो बल्ब की जगह ही हम कंपास लगा लेते हैं। अब जानते हैं कंपास क्या होता है, कंपास से हम डायरेक्शन देखते हैं। यस, अब ये कंपास हमेशा नॉर्थ और साउथ में इसकी निडल होती है, और जो ये निडल होती है ये किसकी बनी होती है, मैग्नेटिक निडल होती है। कौन सी निडल होती है, मैग्नेट, चुंबक से बनी होती है। तो हमने यहां देखा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिसिटी ने क्या किया, हीट प्रोड्यूस किया, और ये क्या करेगा, मैग्नेटिक हीट फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। वो हम इससे समझेंगे। अब हमने यहाँ पे फिर से लेमन जूस ले लिया है, गुड कंडक्टर है, लेमन जूस ले लिया है। ठीक है, अब हमने यहाँ का स्विच चालू किया, अब इसने क्या किया, अलाउ किया,
और इसके चारों तरफ हम क्या कर देंगे, यही वायर से इसको चारों तरफ बांध देंगे। तो जब इन वायर्स में से इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, ये जो इसके चारों तरफ लपेटे हुए हैं, इन वायर्स में से जब इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, करंट फ्लो होगा, तो ये निडल क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। इसके हिलने डुलने को डिफ्लेक्शन बोलते हैं। ओके, तो अब इस निडल ने, जब इसके चारों तरफ हमने कंडक्टिंग वायर बांधा हुआ है और सॉल्यूशन ने अगर करंट फ्लो किया है, तो क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट करेगी। डिफ्लेक्ट करते ही क्या मालूम हो जाएगा कि ये गुड कंडक्टर है। और ये भी क्या करता है, कंपास भी क्या करता है, इसका जो मैग्नेटिक निडल होता है ये भी क्या करता है, वीक करंट को पकड़ लेता है। चाहे वो वीक करंट हो, वीक हीट हो, उसको क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। इससे क्या हो गया, हमें मालूम पड़ गया भाई ये तो गुड कंडक्टर है। जिसको बल्ब मालूम नहीं कर पा रहा था उसको एलईडी एंड कंपास ने क्या कर दिया, दूसरा हमने क्या लिया, कंपास लिया। इन दोनों ने क्या किया, हमारा काम आसान कर दिया। हम इजीली क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। एक ये भी चीज देख लेते हैं, जो हमने एलईडी करा, एलईडी बनाया, जो इसका एक आपने देखा ये एक लंबी टांग है, इसकी एक छोटी टांग है ना। तो छोटी टांग हमेशा नेगेटिव चार्ज जहां होगा ना वहां पे लगाई जाती है, नेगेटिव टर्मिनल पे उधर से जोड़ी जाती है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट की जाती है। ठीक है, ये तो हो गया एलईडी। अब अपन लिस्ट भी देख लेते हैं। हमने ये लिस्ट बना लिया है, आपके बुक में कुछ अलग टाइप से है लिस्ट, पर हम इसको इजी वे में समझते हैं। एक तरफ हमने गुड कंडक्टर लिखा हुआ है, एक तरफ हमने पुअर कंडक्टर लिखा हुआ है। प्रीवियस क्लासेस में आपने सुना होगा, एक तो होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को क्या करता है, फ्लो करता है, और इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करता है। पर अब हम बड़ी क्लासेस में इंसुलेटर क्यों यूज में नहीं ले रहे हैं, वो इसलिए यूज में नहीं ले रहे हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है वो चीज भी क्या करता है, कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है किन्हीं सिचुएशंस के कारण। वो ये नहीं है कि वो गुड कंडक्टर में आता है, इसीलिए उसको इंसुलेटर की जगह हम किस में डाल देते हैं, पुअर कंडक्टर में डाल देते हैं। जैसे हम देखें, जब भी हमने जैसे जो सर्किट बनाया था, ठीक है, ऐसा कुछ सर्किट बनाया था, इधर बल्ब इधर बैटरी, तो ये क्या है, हवा में तो है, पर तब तो बल्ब क्या करता है, ग्लो नहीं करता है। पर जब बिजली कड़कती है तो वो हमें दिखाई देती है। तो क्या हुआ, हवा तो गुड कंडक्टर नहीं है, पुअर कंडक्टर है, तो हम उसको किसी भी सिचुएशन की वजह से वो कड़कती हुई दिखाई दे रही है। हम आगे वाली क्लासेस में ये भी पढ़ेंगे कि बिजली कड़कती, क्लासेस में नहीं, इसी क्लास में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि बिजली कैसे कड़कती है। ओके, तो वो क्या हो गया, एयर पुअर कंडक्टर में आ गया। हम उसको इंसुलेटर नहीं बोल सकते क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है। कभी होता है ना, कोई कोई व्यक्ति होता है जो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता है, पर कभी कभी वो इतना गुस्सा कर लेता है, सिचुएशन ही ऐसी है भी उसने गुस्सा कर लिया। इसी तरीके से कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पुअर कंडक्टर भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर देते हैं, उसका फ्लो कर देते हैं। तो इसलिए इंसुलेटर वर्ड यूज में ना लेके हम पुअर कंडक्टर यूज में लेते हैं। तो पहले गुड कंडक्टर देखते हैं, लेमन जूस। आप घर में बैठिए, अपना खुद का आप एक्सपेरिमेंट करिए, बहुत मजा आएगा। और जो ऊपर से निकल रही होगी ना चीजें, वो अंदर घुसेगी। ठीक है, इसलिए एक्सपेरिमेंट करिए। आपकी बुक में इतना एक्सपेरिमेंट है किस लिए, करने के लिए है, तो उनको करिए। पर जो एक्सपेरिमेंट में पेरेंट्स के सामने करना हो, उनको उन्हीं के सामने करिए, अकेले में मत करिए। ठीक है, गाइडलाइन होना जरूरी है, गाइडेंस होना जरूरी है कि भाई इसको ऐसे नहीं करना, ये आपके लिए क्या है, नुकसानदायक है, हार्मफुल है। जैसे आप देखो कि किसी भी सर्किट में हाथ डाल के तो नहीं देखोगे कि करंट आ रहा है नहीं आ रहा, इतने आप समझदार हो। ठीक है, पर फिर भी किसी किसी चीज का हमें नॉलेज नहीं होता, तो जब भी हम एक्सपेरिमेंट के लिए सामान लेके बैठे तो हम अपने पेरेंट्स को बोले हमने ये सामान लिए है, कि उनमें से कुछ ऐसा सामान ना हो जो आपकी सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के नाम पे क्या हो, खतरा हो। तो गुड कंडक्टर देखते, लेमन जूस है, वो गुड कंडक्टर में आता है। अब ये क्या करेगा, बल्ब जला देगा। हम एलईडी और कंपास की बात करेंगे, हम डायरेक्ट कंपास की बात करते हैं क्योंकि कंपास क्या करता है, वीक
करंट फ्लो जो होता है उसमें भी क्या होता है, वो डिफ्लेक्ट होता है। तो हम कंपास की बात करते हैं, लेमन जूस में कंपास डिफ्लेक्ट होगा, यस, तो वो गुड कंडक्टर हो गया। टैप वाटर में, अब टैप वाटर में क्या होता है ना, मिनरल्स एंड सॉल्ट होते हैं। तो मिनरल्स एंड सॉल्ट क्या करते हैं, उनके अपने खुद के आयंस होते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसी चैप्टर में हम उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आयंस होते हैं वो तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो वो क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, और वो एक दूसरे को वापस मिलने के लिए क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। वही फ्लो क्या करता है, आयंस का फ्लो क्या हो गया, चार्ज का फ्लो हो गया, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गया। तो टैप वाटर में क्या होता है, सॉल्ट्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। अब ये क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रखते हैं, इसलिए डिफ्लेक्ट करते हैं ये कंपास की निडल को, तो ये भी गुड कंडक्टर। अब विनेगर है, अब विनेगर क्या करता है, होता है तो ये गुड कंडक्टर है, पर ये वीक एसिड में आता है। अब ये जो वीक एसिड में आता है तो क्या होगा, वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, पर क्या होगा, कंपास तो उसको पकड़ लेगा। अब है मिल्क, मिल्क भी गुड कंडक्टर में आता है, सॉल्ट कंपाउंड भी गुड कंडक्टर में आता है, मर्करी भी गुड कंडक्टर में आता है। अब पुअर कंडक्टर को देखते हैं, तो इसमें क्या है, डिस्टिल्ड वाटर है फर्स्ट। अब ये डिस्टिल्ड वाटर आखिर होता क्या है, तो ये क्या होता है, जो भी हम पानी को बहुत उबालते हैं, उबाल के जो उसका वेपर बनता है उसी को वापस इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो क्या हो गया, डिस्टिल्ड वाटर हो गया। ये बिल्कुल प्योर होता है, इसमें कोई सॉल्ट और मिनरल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हमें कहाँ कहाँ मिल जाएगा, ये हमारी लैब्स में मिल जाएगा, हॉस्पिटल्स में मिल जाएगा और मेडिकल शॉप पे भी मिल जाएगा। तो अगर इसके साथ आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो मेडिकल शॉप से ले आओ और एक्सपेरिमेंट करो। तो ये डिस्टिल वाटर क्या है, एकदम प्योर है, जबकि टैप वाटर क्या है, इम्प्योर है। बारिश का पानी क्या है, इम्प्योर है, क्योंकि बारिश के पानी में भी क्या होता है, जो हवा में जो कण रहते हैं वो क्या होता है, उसमें मिल जाते हैं, जिससे उसको इम्प्योर बना देते हैं। तो ये क्या है, पुअर कंडक्टर है, ये कंपास को डिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि इसमें क्या है, सॉल्ट, मिनरल, एसिड, बेस कुछ भी नहीं है। वेजिटेबल ऑयल क्या है, ये भी पुअर कंडक्टर है। हनी, फ्यूल एंड शुगर सॉल्यूशन, ये भी क्या है, पुअर कंडक्टर है। तो हम जब आगे का पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे, डिस्टिल वाटर को हम, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इसी के ऊपर से आएंगे कि डिस्टिल वाटर में कुछ मिला दो, आ सकते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मीन्स इक्का दुक्का क्वेश्चन बैठ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देख लिया कि लेमन, पहले इधर का देख लो, गुड कंडक्टर कौन है, बैड कंडक्टर कौन है। डिस्टिल वाटर ऐसी चीज है जिसमें किसी चीज को मिलाते हैं तो वो क्या होती है, घुलती है। जो भी चीज उसमें घुलती है तो उसका हम क्या देख सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम देख सकते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, वही हमने अपना टेस्टर ले लिया है और सॉल्यूशन किसका लिया है, डिस्टिल वाटर का। इसको हमने चेक कर लिया था। और जब भी एक बात याद रखना, जब भी हम टेस्टर को चेक करें तो सिर्फ एक मोमेंट के लिए चेक करना है, ये नहीं कि बस उसको लगा के देख ही रहे हैं, तो अब आपका एक्सपेरिमेंट बिगड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि बल्ब जब अगर हम लगाएंगे, क्योंकि कंपास तो पता नहीं आपके पास मिले ना मिले, जिसके पास मिले वो कंपास से कर सकते हैं, जिसके पास ना मिले वो बल्ब से करेगा, तो हो सकता है बल्ब फ्यूज हो जाए। तो सिर्फ एक मोमेंट के लिए मिलाओ हटाओ, मिलाओ हटाओ। टेस्टर को भी ऐसे चेक करते हैं। तो अब हमने इसमें डिस्टिल वाटर लिया है। अब सबसे पहले बच्चों ये जानो कि डिस्टिल वाटर होता क्या है। अब डिस्टिल वाटर क्या है, बिल्कुल शुद्ध फॉर्म है पानी की। पानी की इससे ज्यादा शुद्ध फॉर्म होती ही नहीं है। ये एकदम प्योर है। क्या है, प्योर है। न इसमें एसिड है, न इसमें सॉल्ट है, न इसमें बेस है, न दूसरे मिनरल्स है, ये बस पानी है। ठीक है, जैसे आपका नल का पानी है वो इससे बिल्कुल अलग है। जैसे ये बिल्कुल गोरा है नल का पानी, वैसे ही काला है, ये समझ लेना। तो डिस्टिल वाटर क्या है, एकदम पानी की प्योर फॉर्म है। इसमें अगर हम टेस्टर को लगाते हैं तो क्या होगा, कंपास जो होगा, कंपास की निडल होगी वो डिफ्लेक्ट करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि ये क्या है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ वाटर है। अब क्यों है ये पुअर कंडक्टर ऑफ वाटर, क्योंकि इसमें चार्ज का फ्लो नहीं होता है, ये चार्ज का फ्लो नहीं करता है, इसलिए ये पुअर कंडक्टर हो गया। पर अगर मैं इस डिस्टिल वाटर में कुछ भी सॉल्ट मिला दूं, एसिड मिला दूं, या बेस मिला दूं, या सॉल्ट मिला दूं, या मान के चलो नमक मिला दिया मैंने इसमें, ये तो आपके घर में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। मैंने इसमें क्या किया, नमक मिला दिया,
तो क्या होगा, डिस्टिल वाटर में नमक क्या होगा, घुल जाएगा। अब घुलते क्या हो गया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डाली तो वैसे ही क्या हुआ, वो NaCl के नमक का जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो गया, टूट गया। अब इसको NaCl अभी नहीं समझेंगे, थोड़ा आगे समझेंगे। तो अभी सिर्फ इतना सा जानो कि सॉल्ट में क्या हुआ, Na और Cl है, तो ये प्लस चार्ज होता है, ये निगेटिव चार्ज होता है। तो घुलते ही ये क्या होगा, ये घुले कैसे, ये टूट गए इसलिए तो घुले। अब जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो जाएंगे तो क्या होगा, वो आपस में इधर उधर दौड़ लगाएंगे। तो क्या कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ कर रहे हैं, भी तुम जाओ। और क्या होगा, कंपास का निडल डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, इसी के साथ हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं डिस्टिल वाटर के साथ। जैसे डिस्टिल वाटर के साथ एक तो हमने सॉल्ट मिला दिया, इसके अलावा हम शुगर सॉल्यूशन मिला सकते हैं। सॉल्ट को हटा दिया, शुगर मिला दिया। ठीक है, इस बीकर को हम बार बार चेंज करते रहेंगे। 3 बीकर ले लिया है ना, इन तीनों में डिस्टिल वाटर तो है। एक में हमने सॉल्ट डाला तो ये क्या हो गया, गुड कंडक्टर हो गया। ओके, एक में हमने शुगर डाला डिस्टिल वाटर में तो ये क्या हो गया, पुअर कंडक्टर हो गया। अब एक में हम एसिड डालते हैं तो एसिड में भी क्या करेगा, कंडक्टिसिटी होगी इलेक्ट्रिसिटी की, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, यस, तो वो भी गुड कंडक्टर हो गया। तो इस तरीके से हम अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, जब किसी भी सॉल्यूशन में, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, लिक्विड में पढ़ रहे हैं, तो किसी भी सॉल्यूशन में क्या होता है, जब चार्जेस आते हैं तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट का क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। तो बल्ब ग्लो होता है या फिर कंपास की निडल डिफ्लेक्ट होती है, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो जो अभी हमने पढ़ा है, ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि आपके चैप्टर में है ना। तो इसमें आपसे या तो गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर का पूछ लेंगे, टेस्टर किस तरीके से काम करता है और इसको हम कैसे चेक करते हैं ये पूछ सकते हैं, या फिर ये पूछ सकते हैं कि अगर डिस्टिल वाटर में, डिस्टिल वाटर पता है कि वो पुअर कंडक्टर है, अगर उसमें ये 3 चीजें मिला दी जाए, एक बार सॉल्ट मिला दिया जाए, एक बार शुगर, एक बार एसिड मिला दिया जाए, तो इन तीनों का क्या इफेक्ट रहेगा वो समझाइए। तो इसलिए पढ़ना तो पूरा चैप्टर है, कुछ भी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि पूरी की पूरी बुक क्या है, इम्पोर्टेंट है। पेपर छोटा सा आएगा पर लाइफ पूरी बड़ी है, तो हमें क्या है, ये अभी नहीं आएगा, नेक्स्ट क्लासेस में ये जब बड़े लेवल पे आएगा तब भी पढ़ना है। तो हमें क्या करना है, बेसिक्स जो है वो क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, क्योंकि 8th के बाद तो आपको पढ़ाई छोड़नी नहीं है। छोड़नी है क्या, नहीं छोड़नी ना, तो बस ये बेसिक क्लियर करो और करते जाओ। और इस चैप्टर के नोट्स जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाला है, वहां से आप इसके नोट्स डाउनलोड करें और उनसे पढ़ें। जो भी यहाँ समझाया है वो आपको उसमें समझ आएगा। और अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करना, लाइक करना। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं।